गुड मॉर्निंग साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद शैलेंद्र में। साथियों, हमारी जो एसएससी जीडी की सिलेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज़ है, इसके अंदर ये हमारी क्लास नंबर 12 है। तो आइए, इसमें भी हमारे पास कितने 20 क्वेश्चंस होंगे, तो हम इन 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। राइट। सो आइए, हमारे पास देखिए पहला प्रश्न ये रहा। पहला प्रश्न है कि शक्तिशाली चुंबक अपना चुंबकत्व उस स्थिति में खो देता है जब चार ऑप्शंस रहे। ये रहे चार ऑप्शंस आपके, क्या है। इस पर उच्च यांत्रिक प्रतिबल लगाया जाता है, या फिर इस पर उच्च वैद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, इसे उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है, इसे अत्यधिक समय के लिए भूमि के नीचे दबा दिया जाता है। ठीक है। तो देखिए, कोई भी अगर शक्तिशाली चुंबक है, ये अपना चुंबकत्व का जो गुण है वो कब खो देता है, वो ये तब खो देता है जब इसको हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाए। राइट। किस पे? हाई टेम्परेचर पर जब इसको क्या किया जाए, गर्म किया जाए, तो इस चुंबक का जो है वो चुंबकत्व जो है खत्म हो जाता है। ठीक है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड देखिए क्या कह रहा है कि इसे उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। और हमने क्या बताया कि इसको जो है हाई टेम्परेचर, इट मीन्स उच्च तापमान पर गर्म किया जाए तो जो है वो चुंबक का चुंबकत्व का जो गुण है वो खत्म हो जाता है। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए। निम्न में से मुख्य रूप से सेलुलोज से बनी होती है। चार ऑप्शंस रहे आपके पास। ये देखिए, टोनोप्लास्ट, नाभिकीय झिल्ली, कोशिका भित्ति और जीव द्रव्य। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर सेल्यूलोज से जो है वो कोशिका भित्ति बनती है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। और ये जो कोशिका भित्ति होती है साथी, ये होती है प्लांट्स के अंदर। किसके अंदर होती है? प्लांट्स के अंदर। ठीक है। और सेल्यूलोज जो है वो भी किसके अंदर पाया जाता है? प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो राइट आंसर हो गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड को उल्का के रूप में जाना जाता है। चलिए, सो चार ऑप्शंस रहे आपके पास, देखिए। उल्का पिंड, उपग्रह, पुच्छल तारा और क्षुद्र ग्रह। ठीक है। सो जो खगोलीय पिंड है जिन्हें हम उल्का के रूप में जानते हैं, उन्हें हम उल्का पिंड के नाम से भी प्रोनाउंस करते हैं। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए, तो ये तो काफ़ी आसान सा था, डिस्कस करने की ज़रूरत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर है कि एक अस्थि एक अन्य अस्थि से डॉट 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 द्वारा संयोजित रहती है। चार ऑप्शंस रहे आपके पास। ठीक है। तो देखिए, एक अस्थि जो है वो दूसरी अस्थि से लिगामेंट से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? लिगामेंट से। राइट। लिगामेंट्स। ठीक है। लिगामेंट्स को हम हिंदी में बोलते हैं स्नायु। राइट। क्या बोलते हैं? स्नायु। तो इट मीन्स एक अस्थि दूसरी अस्थि से किससे जुड़ी रहेगी? स्नायु से जुड़ी रहेगी। तो स्नायु यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड में है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर फाइव। क्या है कि आपतन बिंदु पर आपतन किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब डॉट 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 में स्थित होते हैं। ठीक है। चार ऑप्शंस देख लीजिए। भिन्न माध्यम, भिन्न समतल, समान समतल, समान पृष्ठ। ठीक है। देखिए, ये आपतन बिंदु रहा। यह ये आप ये सपोज कोई ऑब्जेक्ट है जहां से किरण आ रही है। ठीक है। अ, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ से देखिए, ये आपतन किरण, ये परावर्तन किरण परावर्तित हो गई। ठीक है। ये आपका अभिलंब हो गया। ठीक है। ये आपका क्या हो गया? एक समतल हो गया। ठीक है। तो आपको देखो नजर आ रहा होगा कि आपतन बिंदु ये पॉइंट है, यहाँ पर एक किरण आई, किरण आप परावर्तित हो गई, और ये क्या हो गया? अविलंब हो गया। ठीक है। यहाँ पे एंगल आई और यहाँ पर आर बन जाता है। ठीक है। तो ये किस पे नजर आ रहे हैं आपको? समान समतल के ऊपर। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है। चलिए, तो आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है कि मानव शरीर में इस प्रकार का निषेचन होता है। चार ऑप्शंस रहे। देखिए, मानव शरीर में किस प्रकार का निषेचन होता है। चार ऑप्शंस हैं, बाह्य निषेचन, आंतरिक निषेचन, बीजाणु रचना और क्लोनिंग। ठीक है। सो देखिए, मानव शरीर में जो निषेचन होता है वो ओवरी के अंदर होता है। ठीक है।
तो जिसमें अंडा मेल का जो है आपको शुक्राणु और फीमेल का अंडाणु मिलने के बाद जो है वो बच्चा बनता है। ठीक है। सो जो निषेचन होता है वो कहाँ होगा, आंतरिक निषेचन होगा। ठीक है, ओवरी के अंदर निषेचन होता है मानव शरीर में। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर जो है वो सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस पर ज़्यादा डिस्कस हम कर नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। चार ऑप्शंस रहे आपके पास, देखिए बम्बई, सूरत, शुतानती और मद्रास। ठीक है। देखिए जो अंग्रेज थे ना, अंग्रेजों ने भारत में अपनी सबसे पहली फैक्ट्री सूरत के अंदर लगाई थी। सो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। इसके अलावा हम अंग्रेजों की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे अगर हम, सो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में जो है वो स्थापित हो जाती है, लेकिन ये स्थापित कहाँ पर होती है, ब्रिटेन के अंदर। राइट, कहाँ पर, ब्रिटेन। ठीक है, चलिए ये स्टैब्लिश हो गई। अब 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला व्यक्ति जिसका नाम होगा कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस। ये कहाँ आएगा, ये आएगा भारत, और भारत में किससे मिलेगा, ये मिलेगा जहांगीर से। राइट, किससे मिलेगा, जहांगीर से। ठीक है। इसके बाद ये 1611 में अपनी पहली फैक्ट्री लगा देते हैं, कहाँ पर, सूरत के अंदर। ठीक है। सो ये आपको क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है। देखिए चार ऑप्शंस रहे आपके पास, केप कैमोरिन, कन्याकुमारी और इंदिरा पॉइंट और रामेश्वरम। ठीक है। सो देखिए ये भारत के वो चार छोर होते हैं, जिसमें हम सबसे पहले ऊपर ऊपर जो होता है वो इंदिरा कॉल होता है, इंदिरा कॉल। ठीक है। और नीचे जो होता है वो इंदिरा पॉइंट होता है, क्या होता है, इंदिरा पॉइंट। ठीक है। सो ये भारत का दक्षिणी छोर होता है, यहाँ पर दक्षिणी छोर क्या है, इंदिरा पॉइंट। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। और भारत का जो दक्षिणी छोर है ना साथियों, वो है 8 डिग्री 4 मिनट पर। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट। आप बोल सकते हैं क्या, जो अक्षांशीय रेखा है 8 डिग्री 4 मिनट, आपका जो उत्तरी अक्षांश है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे आपका क्या है, इंदिरा पॉइंट है, या भारत का दक्षिणी छोर है, या भारत का इनिशियल पॉइंट स्टार्ट होता है। और ऊपर की तरफ इंदिरा कोल जो है वो 37 डिग्री 6 मिनट पे जाके खत्म होता है। ठीक है। सो ये कुछ भारत का डायमेंशन था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, निम्न में से कौन सा सही मिलान नहीं है। जरा देखते हैं कौन सा नहीं है। चार ऑप्शंस रहे, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में बिल्कुल होता ही, पश्चिम बंगाल में ही है। माउंट आबू राजस्थान के अंदर है, बिल्कुल है। कोडाई कनाल कनाल तमिलनाडु में, बिल्कुल तमिलनाडु के अंदर। शिमला शिमला साथियों हिमाचल के अंदर आता है, किसके अंदर आता है, हिमाचल के अंदर। और यहाँ पर क्या दे रखा है, उत्तर प्रदेश। तो सही मिलान आपको यही नहीं नजर आ रहा है, यही नजर आ रहा है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ये सही मिलान नहीं है। क्लियर है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बिल्कुल ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है। देख लेते हैं, चार ऑप्शंस हैं, 2, 4, 6 और 5 वर्ष। राइट। सो देखिए राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव साथियों किया जाता है 6 वर्ष के लिए। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। और इसमें हर 2 साल में, हर 2 साल में इन जो सदस्य होते हैं उनको हटाया जाता है और नए सदस्यों को लाया जाता है। ठीक है। मतलब 2 साल आपने कर, 2 साल कोई सांसद रहेगा उसको हटाया जाएगा, फिर नए सांसद को 2 साल बैठाया जाएगा, फिर उसको हटाया जाएगा, फिर पीछे फिर से उसको रिवर्स लाया जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके 6 साल चलता है। ठीक है। सो राज्यसभा का जो सदस्य है वो 6 साल तक राज्यसभा के अंदर रहता है। क्लियर है। सो राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो कितनी अवधि के लिए होता है, 6 वर्ष के लिए। और जबकि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है, 5 वर्ष। क्लियर है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें, बिल्कुल। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, कालिदास समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है। चार ऑप्शंस रहे आपके पास, देखिए कहाँ किया जाता है, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल और उज्जैन। देखिए कालिदास समारोह जो है वो साथियों किया जाता है उज्जैन के अंदर। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए तो ये समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे
क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? रुपया नामक चांदी का सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था? चार चार ऑप्शंस रहे, ये देखिए। शेरशाह सूरी, अकबर, तैमूर और हुमायूं। राइट। सो देखिए, हम इस बारे में एक क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में, जहाँ पर हमने बताया था कि शेरशाह सूरी ने चांदी का सिक्का चलाया था जिसे उसने नाम दिया था रुपयक। ठीक है, सॉरी, रुपया, जिसे नाम दिया था रुपया। और गुप्त काल के अंदर जो चांदी का सिक्का चलाया गया था उसे नाम दिया गया था रुपयक। ठीक है। सो यहाँ पर चांदी का सिक्का किसने चलाया? यहाँ पर चांदी का सिक्का चलाया है शेरशाह सूरी ने। क्लियर? सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? किस राज्य में देश की पहली महिला नक्सल विरोधी कमांडो यूनिट तैयार की गई है? चलिए, तो चार ऑप्शंस देखिए। झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और कर्नाटका। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर देखें तो छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट है। कौन सा? छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर महिला नक्सल विरोधी कमांडो यूनिट को जो है तैयार किया गया है। क्लियर है? सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो राइट आंसर हो जाता है। क्लियर साथियों? उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपकी जर्नी जो है वो अच्छी रही है, आपको सारे क्वेश्चंस जो है वो समझ में आ रहे हैं। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले बता दें, अगर आपको इस सेशन की जो है पीडीएफ अगर आपको चाहिए है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसके अलावा आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर पा रहे हैं, इतनी मेहनत आपके साथ कर रहे हैं, तो इस मेहनत को जाया मत जाने दीजिए। क्लियर है? चलिए, तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि राज्यसभा के लिए मनोनीत भारतीय चलचित्र की पहली महिला कौन थी? चलिए, सो देखिए, पहला प्रश्न देखिए, वो चार ऑप्शन रहे आपके पास। नरगिस, मधुबाला, हेमा मालिनी और शोभना भारती है। ठीक है। देख लीजिए, राज्यसभा में मनोनीत पहली भारतीय चलचित्र मतलब इंडियन सिनेमा से पहली महिला कौन थी? नरगिस दत्त थी। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है? चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। क्या है कि नोबेल पुरस्कार किसके योगदान के लिए नहीं दिया जाता है? देख लेते हैं किसके लिए नहीं दिया जाता है। चार ऑप्शंस रहे। शांति, चिकित्सा, अर्थशास्त्र और कंप्यूटर विज्ञान। ठीक है। सो देखिए, यहाँ पर नोबेल प्राइज जो है वो कंप्यूटर के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। इसके अलावा आप देखें तो जीव विज्ञान के क्षेत्र में भी नहीं दिया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन स्पेशल जीव विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। काफ़ी सारे एरिया हैं जहाँ पे नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। लेकिन जहाँ जहाँ नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो देख लीजिए। नोबेल प्राइज ठीक है, कौन से में दिया जाता है? देखिए आप, भौतिकी में दिया जाता है ये। राइट। और इसके अलावा आपका देखो, शांति में तो दिया ही जाता है, चिकित्सा में दिया जाता है, अर्थशास्त्र में दिया जाता है। ठीक है। इसके अलावा साहित्य में भी दिया जाता है। तो ये कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर जो है वो नोबेल प्राइज जो है वो दिया जाता है। क्लियर है? चलिए, तो इनको आप नोट कर लीजिए। इसके अलावा आप देखें तो नोबेल प्राइज जो है वो सबसे पहली बार 1901 से जो है वो प्रोवाइड करवाना स्टार्ट कराया गया था। इसके अलावा अगर आप नोबेल प्राइज़ की बात करें तो ये दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में। किसकी स्मृति में? अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में इसको दिया जाता है। क्लियर है? चलिए, सो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? देखिए, चार ऑप्शंस रहे आपके पास। कौन है किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री? देख लेते हैं। सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी और जयललिता। ठीक है। सो देखिए, किसी भी राज्य की अगर प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो नाम आता है यूपी का। ठीक है, कहाँ का आता है? यूपी का। और यूपी में 1963 से 1967 तक जो है सुचेता कृपलानी जो है वो सीएम रहती हैं। ठीक है। मुख्यमंत्री रहती हैं कहाँ की? यूपी की। और इसी के साथ ही साथियों, जो सुचिता कृपलानी जी हैं वो भारत में किसी राज्य के अंदर पहली महिला मुख्यमंत्री बन जाती हैं। राइट। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो राइट आंसर हो जाता है।
क्लियर। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी स्थित है। चार ऑप्शंस रहे आपके पास, देखिए सिकंदराबाद, रायबरेली, जोधपुर और दिल्ली। ठीक है, सो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी है रायबरेली के अंदर। सो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। देखते हैं प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है। ये रहे चार ऑप्शंस आपके पास, सॉरी ठीक। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है किसकी, प्रोटीन से, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से और दोनों एक व दो से। ठीक है, तो देखिए प्लाज्मा झिल्ली जो है वो प्रोटीन और लिपिड का मिश्रण होता है, दोनों को मिलाकर जो है वो प्लाज्मा झिल्ली बनती है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है, सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट आंसर हो जाता है। क्लियर, वैसे भी आपने ऑप्शन देख लिया होगा तो फिर ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। चार ऑप्शंस रहे आपके पास, ठोस एवं द्रव में, ठोस एवं निर्वात में, गैस एवं द्रव में, निर्वात एवं गैस में। ठीक है, सो संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है साथियों, वो होता है गैस और द्रव के अंदर। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलिए तो अब हम आ चुके हैं लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन अब हम डिस्कस करेंगे। क्या है, टेलीस्कोप की खोज। टेलीस्कोप को हिंदी में बोलते हैं दूरदर्शी। ठीक है, जिसको नहीं आता है वो लिख लो। तो टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। चार ऑप्शंस रहे आपके पास, देखिए न्यूटन, जेम्स वॉट, रदरफोर्ड और गैलीलियो। ठीक है, सो टेलीस्कोप की खोज करी थी गैलीलियो ने। रदरफोर्ड ने खोज करी थी प्रोटॉन की। ठीक है, न्यूटन ने खोज करी थी गुरुत्वाकर्षण की, गुरुत्वाकर्षण की। इसके अलावा इन्होंने एक नियम दिया, तीन नियम दिए थे गति के और तीन नियम ही दिए थे इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के। ठीक है, सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर, सो गैलीलियो इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इन 20 क्वेश्चंस में आपको मालूम चल गया होगा कि आपके 20 में से कितने राइट हैं और कितने रॉन्ग हैं, कितने आपको समझ में आ रहे हैं और कितने आपको समझ में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपने सेशन को एंजॉय किया है और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, तो और इस सेशन की पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर, हमारे टेलीग्राम चैनल पर इस सेशन की पीडीएफ मिल जाएगी और उसका जो लिंक है आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।